ओके नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहुणं, नमो लोये साहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावपणासनो सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमं मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तीर्थ डेली प्रेयर। हाँ जय सच्चिदानंद है। पूरी वाली नहीं आती, आधी आती है। ओ तो नहीं बोलने का, क्यों ऐसे, क्यों अभी कितना टाइम हो गया? ओके प्रहर प्रहर रजनी दादा, मुझे भी वो एंडिंग वाला मम्मी वाला जो है वो पूरा क्यों आप लोग क्या करते हैं? ओके हिता दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि यह मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हमेशा बात सुनने का दृढ़ संकल्प करती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया मुझे इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके स्वप्निल स्टडी जय प्रेयर। सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में, समझने में जो बाधाएं अंतराय आती, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं मेरे दर्शन रूपी ऊपर आवरण के टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप मुझे ऐसी परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। हरी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड। होमवर्क क्या था मालूम है किसको? हमने रेजोल्यूशन क्या लिया है? नोडियाद। तीर्थ तीर्थ आप एवरीडे आते हैं तो ये याद नहीं रहता है क्या चलता है? हाँ तीर्थ। दादा मुझे पता है। ओके बोलो आरुष।
कि जो हमने कल बताया था कि फुलिशनेस है, तो उसमें हमने क्या रिजोल्यूशन लिया है? वेरी गुड। तीर्थ, अभी प्रेजेंट रहो अभी। ओके, इधर। ओके, तो अभी विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। अब से मैंने मतलब ये रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अब जब से फिजिक्स मतलब मैं पहले से जब से मेरा वीक था तब से दीपक दादा ने बोला था कि मतलब इंटरेस्ट लाने का ये बहुत अच्छा है, तब से मैं वो करती आ रही हूँ। फिजिक्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो मेरे सारे मतलब थियोरीज अच्छे से हो रहे हैं। ओके, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद, मुझे केमिस्ट्री में जो 3 चैप्टर में प्रॉब्लम हुई थी वो मैं रीडिंग वेकेशन में कंप्लीट कर दूंगी। ओके, गीता दीदी। जय सच्चिदानंद, मैं तो फुलिशनेस है ही नहीं। ओह, क्या बात है। तो अभी तो आप एक साल एक दिन बड़ी हो गई, तो क्या क्या मैंने रेजोल्यूशन कल किया? निमेश दादा ने बताया था कि हमें दादा भगवान से शक्ति मांगनी है कि हम उनके जैसे 100% प्योर बन जाए, तो मैंने आज उनसे शक्ति मांगी थी ओके, कितनी दफा मांगी? 5 बार। वेरी गुड। कीर्तन तो आप नहीं था, कीर्तन आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि अब से गुजराती और हिंदी में मैं राइटिंग अच्छा निकालूंगा। क्या कितना टाइम आज कितना एक्स्ट्रा टाइम दिया? आज एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं था क्योंकि हम कीर्तन भक्ति में गए थे। हाँ, ओके, वेरी लपका गुड। मन। या आई सो आपका, आपने हमको भेजा था। ओके, प्रहर। जय सच्चिदानंद। मैंने ऐसा रिजोल्यूशन लिया है कि मैं हिंदी के लिखने में कंटाला मत करूं। ओके, तीन। जय सच्चिदानंद, मैंने आज ऐसा रिजोल्यूशन लिया है कि मैं कभी किसी का हम ना दिखाऊं। तो वो आपका वीकनेस था कल का? हाँ। प्रिया दीदी। जय सच्चिदानंद, मैंने ये रिजोल्यूशन लिया था कि कल दीपक दादा ने बोला था कि खड़े होकर रीडिंग करो, तो आज मैंने खड़े होकर रीडिंग किया था और मैं ये करूंगी। तो खड़े होके वो तो गिर गया तो नहीं ना? नहीं। ओके, वेरी गुड। सिनाई। मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि मैं हमेशा मैथ्स और फिजिक्स बायोलॉजी हर रोज करती हूँ, उसके साथ मुझे ये ऐड करना है कि सोशल स्टडीज में डेली करूँ। ओके, खुशी। हाँ जी, मैंने ये रेजोल्यूशन एक्स्ट्रा टाइम दूंगी और हिस्ट्री को मैं इंटरेस्ट से सुनूंगी, मैम लेसन टेक करेगी तब। और करिश्मा, आज श्रीमंत्र क्यों नहीं किया? श्रीमंत्र आज मैंने किया था 5 टाइम्स। नहीं क्यों किया था ऐसे पूछा हमने। कब करेगा नहीं पूछा हमने। कभी आपकी मम्मी को पनिशमेंट देने का, आप तो नहीं करेगा, मम्मी को बोलना क्या पनिशमेंट देने का। खुशी, अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये रिजोल्यूशन है कि मुझे मैथ्स मेरा वीक है, तो मैं उसमें जो मैम या सर दोनों सिखाते हैं उसमें ध्यान रखो और घर पे भी उसकी प्रैक्टिस करो। क्या किया आपने आज? हाँ, आज तो मैं दोपहर तक कीर्तन भक्ति में थी, उसके बाद मेरा ट्यूशन था, तो मैं ट्यूशन में मेरा मैथ्स किया और उसमें मैंने सम्स किए, तो मेरे सम्स राइट थे और मैंने घर पे भी किया था। वेरी गुड। स्वप्निल, अपूर्वा। मैंने यह रिजर्वेशन लिया है कि मैं ना और मैं ज्यादा सब्जेक्ट का है ना नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए ना वो मैं टाइम एक्स्ट्रा कर दूंगा, आपसे 2 आवर स्टडी कर दूंगा। वत्सल। जय सच्चिदानंद, मेरा ये रिजोल्यूशन था कि मुझे मैथ अच्छा लगे और बोरिंग ना लगे और मैथ्स में मेरे सारे सम राइट हो, तो इसलिए मैंने आज ट्यूशन में 90% के ऊपर आंसर राइट दिए थे और घर पे भी मैंने प्रैक्टिस की थी।
ओके, पर रेजोल्यूशन में होना मांगता है कि हम 50 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करेंगे एवरीडे, कुछ ऐसा होना मांगता है, ओके कोई काम बनेगा। ओके, कल बताना कितना एवरीडे करने का है। दर्शना, हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है। मैथ और इंग्लिश में मेरे सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्ट लूंगी, मैम पढ़ाएगी तो ध्यान दूंगी और उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगी। लूंगी तो क्या लूंगी? आप आज क्या किया वो बताओ। आज ओ- मैंने तो रेजोल्यूशन करते हैं तो एवरीडे वो करने का है होता है, तो ही फुलिश न जाएगा। आज नहीं किया कुछ तो रेजोल्यूशन नहीं बताता उसको। तो केशव दादा बताएगा रेजोल्यूशन का सीरियसनेस, सिंसियरिटी कैसे होता है। दर्शक आपने खुशहाल, हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने ये resolution लिया है कि मेरा वीक मैथ है, तो आज मैंने मैथ नहीं किया था और मैथ ही नहीं लिया था, पर आज मैंने वो एसएसटी किया था। और आपने मम्मी ने हमको भेजा नहीं कि आपका बिहेवियर कैसा है। ओके, वो सेशन के बाद भी ओके, आई थिंक दीपक दादा आई गॉट एवरीबॉडी। अनन्या आ गई, हाँ विधि अभी आ गई, हाँ, तो हाँ हरी, हरी नहीं था कल, उसको मालूम नहीं क्या होमवर्क था। हाँ ओके फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। देखो, एक बात कैसी है कि जब भी हमें पता चला है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो उसके लिए आपको टाइम एलोकेट करना पड़ेगा और करके उसको फॉलो करना है। मैं करूंगा, मैं करूंगी करके बोलेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आज से वो शुरू हो जाना चाहिए था, वो शुरू हुआ नहीं है, तो वो इटसेल्फ इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। आप बताने के लिए रिजोल्यूशन कहते हैं या करने के लिए रिजोल्यूशन करते हैं? दूसरी बात, जब ये सत्संग चलता है तब इधर उधर कोई बात नहीं करेंगे, नहीं तो मैं आपको जय सच्चिदानंद कह दूंगा। नो हार्ड फीलिंग्स, समझ गए? ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी आवाज નથી આવતું। You are muted. You are muted. I unmuted, you muted me again. Okay. મારી તરફથી તો ખુલ્લું છે। साथ में नोटबुक रखने का और अच्छा पॉइंट लिखने का। जो सारा सत्संग लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कुछ नहीं। तो आरुष देखो, आप आंख में करते वो मत करो, अटेंशन दो इधर। ओके ओके केशव दादा, ये सब रेजोल्यूशन करते हैं पर सीरियस नहीं होता है, वो तरह बात करिए। हाँ हाँ जी, जय सच्चिदानंद। अभी हमको ये सबसे बड़ी चीज हाथ में मिली है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन होता है तभी कोई चीज हैपनिंग होती है। अगर रिजोल्यूशन नहीं करेंगे तो कुछ हैपनिंग ही नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हमारे हाथ में आया है। तो ये जब तक हम रिजोल्यूशन का इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, वो हमारे वर्तन में नहीं आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन मतलब क्या है कि मैं निश्चय करता हूँ। अभी मेरे जिस सब्जेक्ट में मुझे वीकनेस है, मेरे व्यवहार में कहीं भी वीकनेस है, मेरे वर्तन में कहीं वीकनेस है, तो उधर हम रिजोल्यूशन लेते हैं कि मैं आज से ये रिजोल्यूशन करता हूँ कि मेरे लाइफ में फिर कभी ये वीकनेस नहीं आएगी। अगर पढ़ाई में वीकनेस है तो वो हमको पहले जानना चाहिए कि हम कहाँ पर किस जगह पर हम वीक है।
किस जगह की वजह से हम लॉस में जा रहे हैं, किस वजह से हमारे में प्रगति नहीं हो रही है, किस वजह से हमारी आंखों का नूर आगे नहीं बढ़ रहा है, किस वजह से हमारे के लिए सबको भाव अच्छा क्यों नहीं पैदा होता है, हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंस नहीं आ रहा है। तो वो कब होता है कि जब हम अपने निश्चय में और अपने व्यवहार में वो रिजोल्यूशन पास करें। रिजोल्यूशन मतलब क्या, कि निश्चय, कि आज के बाद मैं ये रिजोल्यूशन पास करता हूं कि कल से तुम ये काम बिल्कुल नहीं करोगे। जैसे कंपनीज में रिजोल्यूशन होते हैं, दादाजी हमको रिजोल्यूशन करवाते हैं, बोलो आज से मैं ये दादा आपके चरणों में बैठ के ये सुगंध लेता हूँ कि मेरे को कुछ भी हो जाए पर मैं ये रूल तो नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि ये रिजोल्यूशन तोड़ने से मुझे बहुत नुकसान होता है। जब इतनी समझ आ जाएगी तो किसी का भी एक भी रिजोल्यूशन फ्लॉप नहीं होगा, फेल नहीं होगा। तो ये सब किसके ऊपर आधार है कि आप क्या निश्चय करते हो, आप अंदर से क्या भाव करते हो। और आपको पता नहीं कि आप कितने लकी हो। दुनिया में सब लोग एक निश्चय करते हैं। कौन सा रिजोल्यूशन पास करते हैं? व्यवहार का, कि मैं पढ़ाई में आगे हो जाऊं, मैं घर में अच्छा चलूं, या मेरे ये सब्जेक्ट्स में वीक है तो इसमें मैं अभी आज से रिजोल्यूशन करता हूं कि मैं ये इस सब्जेक्ट को बहुत आगे बढ़ाऊंगा। पर आपको पता नहीं कि आप कितने लकी हैं कि आप एट अ टाइम 2 रिजोल्यूशन पास करते हैं। कैसे? एक तो दादा के कहने मुताबिक चलना है, दादा के विज्ञान में कैसे चलना है, दादा की समझ मुझे कैसे अपनानी है, उसके लिए भी रिजोल्यूशन करते हैं और व्यवहार से भी करते हैं। तो ऐसा कभी सुना है? बाहर तो किसी को इतनी समझ है नहीं। आपके कितने भी सर्कल्स में कितने सारे बच्चे हैं हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, उनको एक ही चीज मिलती है। उनके पेरेंट्स उनको एक ही बात समझाते हैं, बेटा ऐसा करना, पढ़ाई में अच्छा करो, गेम्स मत खेलो, अपने इस तरह से तुम अच्छी स्टडी करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। वही रिजोल्यूशंस मिलते हैं। पर कोई भी आपको ऐसा संस्कार नहीं देता है कि दादा भगवान कौन है, दादा भगवान क्या कहना चाहते थे, दादा भगवान की समझ क्या है। तो हम सब लोग कितने लकी है कि हम एट अ टाइम 2 रिजोल्यूशंस पास करते हैं। एक तो व्यवहार का, व्यवहार में हमारी रिजोल्यूशंस पास करेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे तो हमारा व्यवहार सुंदर हो जाएगा। और निश्चय में दादा के कहने मुताबिक चलेंगे तो व्यवहार को और पुष्टि मिलेगी और व्यवहार के हिसाब से आपका निश्चय भी बहुत अच्छा खिल उठेगा। तो हमारे पास तो इतनी बड़ी साइंस है। तो आप सब बच्चे लोग कितने लकी है कि आपके पास 2 विजन है, एक तो व्यवहार का विजन है और दूसरा निश्चय का विजन है। तो आप इमेजिन करोगे ना कि मैं इस धरती पे कितने लकीएस्ट हम इतने बच्चे हैं जिनको एट अ टाइम 2 चीजें चलती है, व्यवहार भी अच्छा चलता है और निश्चय भी अच्छा चलता है। तो इससे अभी हमको जो ये पहचान मिली है दादा की, और उसकी वजह से ही तो आपका निश्चय अच्छा दिख रहा है। तो हमको खाली सिर्फ व्यवहार को ही नहीं देखभाल करना है कि व्यवहार में मेरी पढ़ाई अच्छी हो, वो सब हो, वो तो अच्छा दीप ही जाएगा अगर आप निश्चय को भी साथ में रखेंगे। निश्चय यानी दादा भगवान, दादा भगवान की बातें, दादा भगवान की सोच, दादा भगवान की समझ कि दादा भगवान कैसे जीते थे, दादा जब छोटे थे तब क्या करते थे। तो हमको वो सब गुण अगर हम उनकी आराधना करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो हमारे में भी वो शक्तियां प्रकट होने लगेगी। आप समझे? तो हमको अभी बहुत अच्छा चांस मिला है रिजोल्यूशन पास करने का। तो आपको हर समय ये जागृति रखने की कि मैं ये निश्चय तो व्यवहार का कर रही हूँ, पढ़ाई का कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, पर हमारा निश्चय भी आगे बढ़ना चाहिए। और निश्चय और व्यवहार हमेशा दोनों ही एक ही पटरी पे चलते हैं। अगर निश्चय नहीं होगा और खाली आप दादा दादा करते रहेंगे तो भी वो आप फेल हो जाएंगे, और खाली दादा दादा करेंगे और व्यवहार कुछ नहीं करेंगे तो भी दादा के एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो हमारा पासिंग कैसे मार्क होगा 100%? कि हम व्यवहार में भी टॉप पर पहुंचे और निश्चय में भी टॉप पर पहुंचे, दादा के साथ भी हम बहुत आगे निकल जाएं और व्यवहार में भी आगे निकल जाएं, तब खरी ब्लेसिंग आपकी दादाजी की मिलेगी आपको। ख्याल आ गया? तो आज से आप ऐसा निश्चय करो कि मुझे व्यवहार में भी नंबर 1 रिजोल्यूशन पास करने हैं और निश्चय में भी मुझे नंबर 1 रिजोल्यूशन पास करने हैं। और दोनों जगह पे कहीं ना कहीं वीकनेस तो होती ही है। ऐसा तो है नहीं कि हम सब पूरा परिपूर्ण हो गए हैं, अभी हमारे को कुछ करना बाकी नहीं है। तो व्यवहार में भी बहुत आगे बढ़ना है, निश्चय में भी बहुत आगे बढ़ना है। और ये दोनों चीजों को जब साथ रखेंगे तभी सक्सेस है, बाकी सक्सेस नहीं मिलेगी। आप पढ़ाई में बहुत टॉप पे चले जाओ,
पूरा पर सत्संग में आओ नहीं, दादा की बात समझो नहीं, तो भले चाहे आप कितने भी टॉप पे पहुंच जाएंगे, तो भी आपने लाइफ में कुछ प्राप्त नहीं किया। समझो आपकी पूरी मेहनत पानी हो गई। आप व्यवहार में तो टॉप पे चले गए, पर निश्चय कहाँ है? भगवान तो निश्चय भी तो देखते हैं ना। इसलिए भगवान ने, दादा भगवान ने कैसा ज्ञान दिया, व्यवहार भी अच्छी तरह से संभालो, और ये दादा भगवान का निश्चय है वो भी अच्छी तरह से संभालो, तभी आपकी सक्सेस होगी। ख्याल आ गया सब बच्चों को? सबको आ गया? ओके, हिताक्षी बा, आप मिस्ड यू। हिताक्षी बा, जय सच्चिदानंद, मैंने आज ये रिजर्वेशन लिया है कि मैं टाइम देख के मेरी स्पीड बढ़ाऊंगी लिखने में। तो क्या हुआ? आज कुछ हुआ? तो आज मैंने टाइम देख के स्पीड बढ़ाई थी। ओके, तो तो अभी बढ़ाई। तक ओ 5 मिनट। ओ देखो, ये हम साइंटिस्ट है, बढ़ाई थी, ऐसा किया, वो ऐसा क्या नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मेरी स्पीड 50 वर्ड्स पर मिनट थी, अभी ये है। सबको मालूम पड़ गया? ये अभी केशव दादा ने क्या बोला? यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक होगा तो काम होगा। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं नहीं करूंगा, उसका क्या मीनिंग होता है केशव दादा? हाँ, वो तो फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, वो तो उसको से सफलता कभी नहीं मिलेगी। ओके, अभी प्रहद, केशव दादा ने क्या बोला? हाँ, केशव दादा ने ये बोला कि रिजोल्यूशन से मतलब रिजोल्यूशन में हम जो सब्जेक्ट जो स्टडी के रिलेटेड जो पिक करते हैं उसको सिर्फ रिजोल्यूशन को सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वो करने के लिए करते हैं। फिर वेरी गुड, वेरी गुड। तीर जय सच्चिदानंद, केशव दादा ने कहा कि जो रिजर्वेशन होता है वो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। और ओके, तो आप अभी देखो आपका रेजोल्यूशन सिंसियर के तो है। श्रेया, जय सच्चिदानंद, केशव दादा ने ये कहा कि जो हम रिजोल्यूशन को समझ लेंगे तो हम एक भी रिजोल्यूशन नहीं तोड़ेंगे। दीदी हाँ, केशव दादा ने ये बोला कि हमारे निश्चय के साथ हमारा व्यवहार भी होना चाहिए। अगर हम अकेला व्यवहार करेंगे तो निश्चय फिर रह जाएगा। दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद, हमें व्यवहार और निश्चय दोनों में दो एक पटरी की तरह है, तो उनमें साथ में ही चलना है और दोनों में टॉप करना है, तो ही हम दादा के एग्जाम में पास हो पाए। जय सच्चिदानंद, केशव दादा ने ये कहा कि हमें निश्चय भी करना चाहिए। ओके, तो बच्चों लोग आज तो बहुत बहुत बढ़िया मैसेज केशव दादा ने दिया। इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड ऑल द टाइम, ओके? क्योंकि आपको इतना दीदी आपको सफलता मांगता है जिंदगी में? हाँ, क्या सफलता मांगता है आपको? कि हम दादा के ज्ञान में भी आगे बढ़े और हमारी पढ़ाई में, अभी हमारे मेन बिजनेस पढ़ाई का है तो उसमें भी आगे बढ़े, और हमारा व्यवहार हमारे मम्मी पापा और सब। और I'm looking for something else. और मेरे को डॉक्टर बनने का है। हाँ, डॉक्टर बनने मेरे को याद करने का। और हाँ, खुशी अहमदाबाद, आपको क्या करने का है जिंदगी में? हाँ, मुझे भी डॉक्टर बनना है। कैसे बनेगी? हाँ, वो मैं अच्छी पढ़ाई करूंगी और फिर मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो फिर मैं कॉलेज भी अच्छी करूंगी, फिर जॉब भी अच्छी होगी। ओके, 50% आप भूल गया। केशव दादा ने क्या बोला आपको मालूम नहीं पड़ा। मोनिका दीदी,
और विधि दीदी को पूछो क्या मिस किया आपने बोलने में। खुशी, मोनिका दीदी। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मैं पढ़ाई अच्छे से भी करूंगी और दादा के ज्ञान में भी मैं सक्सेस होंगी। विधि दीदी, खुशी दीदी ने क्या मिस किया? हाँ, वो दादा का ज्ञान बोलने का रह गया उसमें। विदाउट दादा ज्ञान क्या, केशव दादा ने बहुत एम्फोसिस किया। आप लोग लकी है, ये जिंदगी में, ये दुनिया में आप लोग लकी है क्योंकि हमारे पास 2 रिजोल्यूशन है। वो हमेशा याद रख लेना, आपका फ्रेंड के पास नहीं है। सो आप भी जब फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप करता है, वो जरा ध्यान रखना कि उसके पास 2 नहीं है, एक ही है। उसको पढ़ाना नहीं, वो बताना नहीं, वो खुद में ख्याल रखने का इंटरेक्शन के लिए। ओके, आरुष का आपका क्वेश्चन है? नहीं, मुझे बताना है कि आज मैंने कीर्तन भक्ति में 1 घंटा ढोल बजाया था। ओह, क्या बात है। ओके, तो आज आपका टर्न है, तो आज आपका टर्न है, तो थोड़ा ढोल बजाना आज। ओके, है ढोल पास में है? हाँ। ओके, तो आज आपका टर्न है ना, और ढोल के साथ बजाना। हाँ। ओके, वेरी गुड। मोनिका दीदी। मैं ये क्वेश्चन था कि 1 वीक तक हमें दादा भगवान देखने सभी के अंदर, ये निश्चय करना था। पर मैं सभी के अंदर देख तो लेती हूँ, पर पापा रह जाते हैं। पापा के अंदर थोड़ी दिखते नहीं है, क्या करूं? अच्छा, तो वो सबसे बड़ी जगह वही होती है कि जहां पर हमको बहुत बड़ा प्रेशर देना पड़ता है, क्योंकि बाहर हमारे पास कोई राग द्वेष नहीं है, किसी के साथ बहुत प्यार नहीं है, किसी के साथ बहुत अट्रैक्शन नहीं है, किसी के साथ कोई द्वेष भी नहीं है कि ये मेरे पास नहीं आवे। पर सबसे ज्यादा राग द्वेष कहाँ पर होता है? हमारे घर में होता है, मम्मी पापा के साथ, हमारे भाई बहन के साथ। तो उधर ही हम फेल हो जाते हैं। तो तभी दादा ने बोला कि बाहर भले थोड़ा वो बाद में रखने का, पर घर में तो अचूक किसी भी हालत में वो शुद्धात्मा देखना नहीं रह जाना चाहिए। नहीं रह जाता है तो बार बार हैंडल मारने का, बोलने का क्यों आज रह गया। सबसे पहले तो मम्मी पापा और भाई बहन के सबके अंदर पहले शुद्धात्मा देखो, जो आपके बहुत नजदीक है, जो दिन रात आपके साथ रहते हैं। बाहर तो आप जब जाते हो तब सहज रीते हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको राग द्वेष नहीं है, किसी के साथ हेट्रेशन नहीं है, वहां पर सहज है। पर हमारे घर के जितने भी मेंबर्स है, वहां पर तो हमको बहुत अलर्ट रहना है, वहां पर ही हमको पास होने का है। बाहर तो सहज इजीली पास हो जाएगा। बाहर किसी के साथ आप अच्छा बात करेंगे तो आपको सब वेलकम करेंगे कि आप कितने अच्छे हो, कितना प्यार से बात करते हो। पर वो परीक्षा तो तब घर में होती है, जब हम पापा से पूछे कि आप कैसे हो, तो बोलेंगे वो तो बहुत गुस्से हो जाती है, वो तो ऐसा करती है, वो तो वैसा करती है। तो वहां पर पास होना पड़ता है। बाहर तो आपको सब वेलकम करेंगे। वो दादा के पास हमने जब बचपन में ज्ञान लिया था ना, तो बाहर के सब लोग बोलते थे कि क्या तो आपका स्वभाव हो गया है, आप कितने अच्छे हो। फिर जब हम घर पे जाते थे, तो कभी कभी वो बाहर के लोग जाके हमारे मम्मी पापा से परीक्षा लेते थे, तो बोलते थे कि केशव कैसा है। बोलते इसकी बात ही छोड़ दो, आखा दिन ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करता है, पढ़ता नहीं है, आखा दिन दादा के पास जाता है, कभी कभी घर का काम भी नहीं करता है। माय गॉड, बाहर के सब लोग बोलते हैं वो बहुत अच्छा है केशव, बहुत अच्छा काम करता है, पर घर में हमेशा फ्लॉप हो जाता है, घर में हमेशा फेल हो जाता है। तो दादा क्या बोलते हैं कि घर की जो एग्जामिनेशन है, घर कौन सी चीज है जहां पर आपको हमेशा पास करना है, और वहां पर आपसे कोई भी डिसीजन लेगा ना, तो वही सही बताएगा कि भाई ये इसका नेचर अच्छा है कि नहीं है। क्योंकि हमको वहां पर पास होने का, घर का एग्जामिनेशन बहुत हार्ड होता है, वहां पर इजीली पासिंग मार्क्स नहीं मिलती है, वहां पर तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अपने को क्या लक्ष्य रखने का कि ये जगह में मुझे रोज पास होना है। बाहर तो सब लोगों को आपका थोड़ा सा टाइम मिलता है, थोड़ा सा आपका व्यवहार देखने को मिलता है, पर घर में तो 24 घंटा आपका व्यवहार देखते हैं मम्मी पापा। देखते हैं कि नहीं देखते? तुम कितने बजे सोती हो, कैसे खाना खाती हो, क्या करती हो, कैसे कपड़े पहनती हो, कुछ सेंस नहीं है कपड़े पहनने का, क्या क्या सब लोग ऑब्जर्वेशन होता है घर में। पर बाहर इतना ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। बाहर तो आपके फेस से देख लेते हैं कि भाई, और थोड़ी देर मिले, हेलो हाय किया, बात पूरी हो गया।
तो आप बाहर तो इजीली शुद्ध आत्मा दिखाई देगा सब जगह, पर घर में देखना तो उधर हमारा क्या होता है, माइंड क्या बोलते हैं, मेरे पापा तो ऐसे ही है, मेरी मम्मी तो आखा दिन बोल बोल करती है, मेरी बहन तो ऐसा करती है। बस वहां पर ही आत्मा, शुद्ध आत्मा देखना भूल जाते हैं हम, क्योंकि वहां पर हम सबकी क्या देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, उनका स्वभाव देखते हैं। तो वहां पर हमको रोज पास होना है, वहां पर हमारी खरी परीक्षा है, वहां पर हमारे को देखना है कि हमने रोज शुद्ध आत्मा देखा कि नहीं देखा। वहां पर हमको फोकस करना है घर में। और घर में एक बार आपका फोकस हो गया, घर में आपका सिस्टमेटिक शुद्ध आत्मा का लक्ष्य, आज्ञा और 5 आज्ञा रह गई, तो बाहर तो आपको सहज रहेगा, क्योंकि शुरुआत कहाँ से की जाती है, घर से की जाती है। ख्याल आया? तो घर में से स्टार्ट करो। घर में जहां पर भी आपकी वीकनेस पकड़ाती है, घर में जहां भी आप फ्लॉप होते हो, घर में जहां भी आप फेल होते हो, वहां पर पास होने का प्रयास करो। वहां पर देखो कि मैं कैसे पास होती हूँ, और वहां पर पास हो गए तो पूरी दुनिया में पास हो गए आप। हाँ, पर पापा जब मालूम पड़ा? हाँ, मालूम जी, पड़ा? ओके हाँ, ओके दादा। ओके, एक मिनट, एक मिनट। केशव दादा ने क्या बताया? दीदी, केशव दादा ने ये बताया कि हमको घर में ही पास होना चाहिए, और जो हम घर में पास हो जाते हैं तो हम दुनिया में पास हो जाएंगे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है घर पे? क्या बोला उसने? खुशी अहमदाबाद, खुशी चिनाई। हाँ, हम सभी की प्रकृति देखते हैं, पापा ये जोर से कहते बोलो, हैं। हमको नहीं सुनाई देता है। हाँ, हम घर में जब भी रहते हैं तो हम सबकी प्रकृति देखते हैं कि पापा ये करते हैं, तो मम्मी क्या ये होता है करते घर में, क्या होता है? करिश्मा की गलती दिखाई देती है, इसलिए दादा नहीं दिखते हमें। उसने राग द्वेष बोला। राग द्वेष मालूम है क्या होता है? राग, क्या होता है राग द्वेष? क्रोध, मान, माया लोग है। नहीं, पता नहीं। विधि दीदी, राग द्वेष क्या होता है? राग मतलब कोई कोई दिन हमें उनके प्रति अच्छा लगता है, और द्वेष मतलब कोई कोई दिन हमें उनके प्रति अभाव आ जाता है। कोई कोई दिन की बात करता है क्या? नहीं, मतलब हर बार ऐसा दिन की बात करता है क्या? कोई कोई मिनट की बात करते हैं। मिनट हाँ, तो सॉरी। ऐसे बोलो ना। दिन में तो एक ही दफा होता है इंटरेक्शन। हाँ, ओके। तो आज गीता दीदी, आज का होमवर्क क्या देंगे? आज का होमवर्क ये देंगे कि हमने कितनी बार राग द्वेष किया किसके प्रति, घर में कितनी बार किसके अंदर शुद्धात्मा के दर्शन किए, दादा भगवान देखे कि नहीं, प्रकृति देखी या दादा भगवान वही देखे। तो बहुत बहुत होमवर्क, एक ही होमवर्क बनता है। तो घर के सभी लोगों में हमने दादा भगवान देखे कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो होमवर्क नहीं है। इसको कौन दूसरा होमवर्क बताएगा? विधि दीदी। कितनी दफा हमने दादा भगवान और शुद्धात्मा के दर्शन किए? ना, वो तो से इतना दीदी बोला। दूसरा कोई? श्रेया। तो मम्मी पास मत पूछो मम्मी को। ओके सीता दीदी। घर के एग्जामिनेशन में हम पास हुए कि नहीं? यू गेटिंग देयर। उसमें क्या देखने का है? प्रकृति नहीं देखने की है। नो 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 नो। ओके श्रेया दीदी। द्वेष हमने कितनी बार किया? हाँ, राग द्वेष हमने कितनी बार किया? वेरी गुड। और मम्मी हेल्प करती है। वेरी गुड। ओके, राग द्वेष कितना किया अपनी सिस्टर के साथ, अपना पापा मम्मी के साथ। और वत्सल, हाँ वत्सल आपका फैमिली को 10 बार आए तो 10 बार के लिए लिखने का, वो नोट करने का। ओके ओके। दूसरा एक फैमिली बड़ा तो आपका ही है। है ठक्कर फैमिली है ना, तो ठक्कर फैमिली हो ध्यान रखना। मोटी बहन है, नानी बहन, जरा ध्यान रखना।
हाँ हरी। ओके ओके दीपक दादा, आपने कोई बोलने के बाद में हम आरुष किधर, आरुष का पद और ढोल सुनेंगे। दीपक दादा। या जय सच्चिदानंद। मोनिका, डैडी के लिए आपको कोई कंप्लेन है? नहीं, जब वो ओके कहते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं कहते हैं तो गुस्सा हो जाता है, क्यों करते हैं वो? कंप्लेन है कि नहीं? है थोड़ा है। जहाँ कंप्लेन होती है वहां शुद्धात्मा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो कंप्लेन का जवाब नहीं मिला है अभी तक। वो जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, समझिए। हाँ और जब तक किसी के लिए हमें शिकायत है तो उनके अंदर हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो शिकायत ही हमारे सामने आ जाती है। उनको देखो शिकायत सामने, उनको देखो शिकायत सामने, वो भगवान के दर्शन करने नहीं देते। ये शिकायत है तो मैं अंदर भगवान कैसे देखूं? आपकी बुद्धि आपके साथ आर्ग्यूमेंट ही करती रहेगी। तो फिर उसके लिए थोड़ा एनालिसिस करो कि पापा के लिए क्या कंप्लेन है, और फिर उसका जवाब ढूंढो। हाँ, अगर नहीं होता है तो फिर टेक हेल्प। ओके, देखो, और जय दीपक दादा, केशव दादा, मम्मी पापा हाँ जी। में भूल कब दिखाई जाती है? हाँ, जब हम अपने आप को हमेशा करेक्ट समझते हैं कि मैं राइट हूँ और मम्मी पापा गलत है, तो उसके बाद तो सब मिस्टेक दिखाई देगी उनकी। जब तक हमको ये नहीं पता चलता कि मेरे में कोई भूल है, मेरे में भी कोई ये गलतियां है, मेरा भी, अगर मैं सुबह से लेके शाम क्या करती हूँ तो मम्मी पापा को बोला जाए कि आप श्रेया की भाई पूरी मेरे को लिस्ट तो दो, वो क्या करती है, वो बिल्कुल आप उनके साथ सेटिस्फाइड हो, तो वो है ना 25 आइटम लिख के आएंगे आपके लिए। फिर क्या करोगे? जब वो आपकी इतनी सब बातें नहीं बताते हैं और हमेशा ऐसा बोलते रहते हैं कि नहीं श्रेया अच्छी है, और कभी कभी बोलते हैं, वो तो पेरेंट्स का फर्ज है अपने बच्चों को संस्कार देना, उनको सही राह दिखाना। और जो जब वो सही राह पे चलना होता है ना, वो बहुत कठिनाई वाला रास्ता होता है। उस समय फिर हमारे मम्मी पापा अच्छे नहीं लगते। वो बोलेंगे कि आप सुबह को 5 बजे उठो, तो वो कठिनाई वाला रास्ता हो गया। फिर आपको नहीं, मम्मी मैं क्या 5-8 बजे उठूं, 4 बजे उठूं, मैंने बरोबर मेरा काम कर लेती हूँ, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर वहां पर उनकी प्रकृति को देखना शुरू करेंगे, फिर उनके मिस्टेक्स दिखाई देंगे, और आखा दिन मम्मी मेरे पीछे पड़े रहते, पापा मेरे पीछे पड़े रहते। पर क्यों पड़े रहते हैं? उनके अंदर क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं? उनको यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे अच्छे बने, ऐसे सुंदर बने, जिनको पूरे समाज में, पूरे हर जगह में, पूरी वर्ल्ड में बहुत उनको मान मिले, वो बहुत अपने मुकाम पे पहुंचे, सक्सेस प्राप्त करे। उनका यही ध्येय होता है अपने बच्चों के साथ। और कोई ध्येय होता है कि आप उनको आके बिजनेस में हेल्प करो, ऐसा बोलते हैं? या मम्मी बोलती है क्या रोज आपको आज से खाना बनाना पड़ेगा? वो बोलेंगे नहीं, खाना मैं बना लूंगी, पर आप पढ़ाई करो, अच्छी तरह से काम करो, थोड़ा टाइम मिले तो घर थोड़ा साफ कर डालो, मेरे को बाहर से थोड़ा आपको फ्री टाइम हो पढ़ाई में से तो मेरे को थोड़ा हेल्प करो। इतना ही चाहते हैं, पर आपसे बड़ी उम्मीद तो नहीं रखते कि आप आके हमको बिजनेस में हेल्प करो, ये करो। तो पेरेंट्स का फर्ज क्या होता है कि मेरे बच्चे कैसे अच्छी तरह से पढ़ सके, अच्छी तरह से दादा के ज्ञान में रह सके, और अपने मुकाम पे और अपने मंजिल पे जल्दी पहुंच जाए। उनका एक ही भाव होता है। फिर हमको क्या राइट है कि हमारे पेरेंट्स के अंदर मिस्टेक्स देखने का? क्या अभी हम सब लोग इतने परफेक्शनिस्ट बन गए कि हमारे में एक भी गलती नहीं है? अगर जब हम एक भी मिस्टेक नहीं हो आप में और आप परफेक्शनिस्ट बन जाओ, फिर आपको राइट है कि दूसरों की मिस्टेक्स देखना। जैसे दादा भगवान बने, दादा भगवान परफेक्शनिस्ट थे, उनके अंदर एक भी भूल नहीं रही थी, तभी वो दूसरों की भूलों को बता सकते थे कि यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। तो जब भी वो हमको भूल बताते थे तो हम रिबाउंस नहीं करते थे, हम वेलकम करते थे। ओ दादाजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे से इतनी भूलें होती है, ये तो आपने मुझे इतनी लाइट दे दी, और अभी आज से मैं ऐसा करूंगा कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा मेरे पे खुश रहेंगे। और जैसा मैंने ये सुना ना, उसके बाद आज दिन तक मुझे याद है कि मेरे मम्मी पापा मेरे पे इतना खुश रहते थे, तो सब लोग पूछते भी थे, सब लोग, कि भाई आप केशव पे ऐसा क्या जादू किया है कि घर के सभी लोग उनको बहुत प्यार करते। एक दिन मेरे मम्मी ने जाके दादा भगवान से पूछा
क्या पूछा कि केशव को आपने क्या ऐसा किया है कि घर के जो 30 मेंबर्स है वो सबको केशव को इतना प्यार क्यों करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। पता है क्या बोला दादा भगवान ने? दादा भगवान ने बोला कि केशव के ऊपर मेरे कृपा के 4 हाथ मिल गए। क्या बोला? इसके ऊपर मेरी कृपा के 4 हाथ मिल गए, इसके लिए सब उसको प्यार करते हैं घर। फिर मेरे को बाद में मम्मी को पता चला कि कृपा यानी क्या होती है। मतलब केशव भाई को जैसे दादा ने बोला कि मम्मी पापा का कैसे मान रखने का, कैसे उनकी सेवा करने की, कैसे उनके दोष नहीं देखने का, कैसे मम्मी पापा को हेल्पफुल हो जाने का, दिन रात में मम्मी पापा को हेल्पफुल होता था। मैं पढ़ाई से लौट के आता था तो मम्मी के पास इतने सारे कपड़े प्रेस करने के होते थे तो कपड़े प्रेस करने बैठ जाता, तो मम्मी कितना खुश हो जाएगी कि अरे मेरा इतना टाइम सेव कर दिया। तो मैं ऐसा करके सबको खुशी देने की कोशिश करता था, हेल्प करने की कोशिश करता था, तो फिर सबका मेरे पे प्यार बढ़ता गया। तो ऐसा करने का है, हमको ऐसा मिसाल बनने का है कि मैं घर में ऐसा क्या करूं कि मुझे सबको हेल्पफुल हो जाऊं, तो फिर आपको किसी के दोष ही नहीं दिखाई देंगे, खुद के ही दोष देखने की कि मैं कहां पर फ्लॉप होती हूँ, मैं कहां पर ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से मेरे को मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलता है। जिस दिन वो लक्ष्य आ गया और सबको एक निश्चय आ गया माइंड में कि मुझे कैसे भी करके घर के मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को, सबको खुशी देनी है, सुख देने का है, उस दिन से यू विल बी नंबर 1 ऑन दिस अर्थ। मालूम पड़ा? ओके, देखो ये कितना बढ़िया एग्जांपल। ओके, अब फन एंड डोल सुनेंगे हम। आरुष? हाँ, दीपक आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं। दीपक दादा? उसका मतलब ये हो गया कि अगर आप डैडी मम्मी की सेवा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनका काम बाट यानी उनको हेल्प करेंगे, तो दादा की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही हो जाएगी। सिंपल मास्टर चाबी मिल गई। ओके, जय सच्चिदानंद। आरुष? जय सच्चिदानंद। आरुष? आरुष? I think his internet is problem, Deepak Dada? Yeah, it looks like still he's coming back. He's coming back. ओके आरुष, ओके हम आपका वीडियो बंद करते हैं। ओके ओके, क्योंकि आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है। ओके, यू कैन स्टार्ट। जय सच्चिदानंद। गा गा के दादा गीत, निज पर को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, मानव के भव में ही मुक्ति का पथ मिले, दूसरे सब गतियों में। दादा मैं फिर से गा सकता हूँ पहले से? या बोलो, हाँ गाओ। गा के दादा गीत, निज पर को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, पद को अमर कर दो, के भव में ही मुक्ति का पथ मिले, दूसरे सब गतियों में कर्म फल रस मिले, जीव बीत के शिव बनो, ईश्वर जागृत कर दो, मानव से देव बनो, खुद को ही खुदा कर दो। ओके, वेरी गुड आरुष, वेरी गुड आरुष, वेरी गुड। ओके ओके, ये पद आपने क्यों पसंद किया? मेरे को ये पसंद भी था और इसमें दादा, और अभी जब मैं जा रहा था तब मुझे गाड़ी में सुना था, इसलिए मेरे को पसंद आया और मैंने गाया। कि आपका अभी वीडियो ऑन करो। ओके ओके,
केशवदास, आपको कुछ बोलने का है पद के बारे में और आरुष का? बस बहुत अच्छा पद है। बस यही हम दादा को प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर भगवान को जागृत कर दो, ताकि मैं अपने मुकाम पे अपने मोक्ष के स्वरूप प्राप्त कर सकूं, खुद को पहचान सकूं, और खुद के अंदर खुद हम भगवान है, उसकी मेरे को पहचान मिल गई है। तो वो हम दादाजी को, कविराज ने बहुत अच्छा पद लिखा है कि हम किस तरह से अपने अंदर भगवान को जागृत कर सकते हैं। हमारे पास रास्ता है और किसी के पास रास्ता नहीं है खुद को भगवान के अंदर खुद को जागृत करने का। तो बहुत अच्छा पद है कि हमको ये मुकाम पे हमेशा ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरे अंदर साक्षात दादा भगवान बैठे हैं, वो अभी हमको प्रकट करना है, दादाजी को हाजिर करने का है। और दादाजी कैसे हाजिर होंगे, तो मुझे तो एक ही लक्ष्य दिखाई देता है कि उनके हिसाब से चलना है, उनके कहने मुताबिक चलना है, उनकी आज्ञा में चलना है। वो कैसे जीवन जी गए वैसा हमको जीना है, तो हमारे अंदर दादा खुद प्रकट हो जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके बच्चों लोग, हाँ आज तो बहुत अच्छा लेसन लिया। वो जो नोट्स लिखते हैं प्लीज 2-4 लाइन जो भी लिखते हो वो पोस्ट करो अपना ड्यूटी। ओके, जय सच्चिदानंद।